गुड मॉर्निंग, राम राम, दुआ सलाम। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए शख्सियत के साथ, क्योंकि आज मैं जिस शख्स के बारे में बात करूँगा वो महान वैज्ञानिक, लेखक स्टीफन विलियम हॉकिंस हैं, जिनको पूरी दुनिया स्टीफन हॉकिंस के बाद नाम से जानती है। उनके पूरे जीवन को हम 3 भाग में बांट करके बात करेंगे। पहला बचपन, दूसरा उनकी जवानी और तीसरा उनके काम। तो चलिए सबसे पहले उनके बचपन से शुरू करते हैं। उनका जो जन्म है वो 8 जनवरी यानी आज के दिन, उनका जन्म दिवस भी है आज। 8 जनवरी 1942 में वो ब्रिटेन में पैदा हुए। उन्होंने अपनी जो प्राथमिक शिक्षा थी वो ट्रिनिटी हॉल कैम्ब्रिज से पूरा की, और उनका जो हाई स्कूल हुआ वो संत एलाबस हाई स्कूल से पूरा हुआ। बाद में उन्होंने ग्रेजुएशन की भी डिग्री ली अंडर ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से, और बाद में उन्होंने पीएचडी भी की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 12 मानक उपाधियाँ ली। उनका जो बचपन था वो सामान्य बच्चों की तरह ही बीता था, लेकिन जब वो 21 वर्ष की आयु में आए तो उन्हें एक गंभीर बीमारी न्यूरॉन मोटार डिजीज से ग्रसित पाया गया। इसमें होता क्या है कि स्टार्टिंग में वो बार बार बेहोश हो जा रहे थे। जब उन्हें डॉक्टर से दिखाया गया तो उन्हें इस बीमारी के बारे में पता चला, और डॉक्टर ने ये बताया कि ये ऐसी बीमारी है कि इसमें पूरे अंग धीरे धीरे काम करना बंद हो जाते हैं, और लास्ट में अंतिम समय जब होता है तो जो गला होता है, श्वास नली, वो भी काम करना बंद कर देता है, और इस बीमारी में से जो ग्रसित व्यक्ति है वो दम घुट करके मर जाता है। लेकिन स्टीफन हॉकिंस की दृढ़ इच्छा शक्ति के बदौलत वो अपने पूरे ज़िंदगी में काम भी किए, और 76 वर्ष की आयु तक जिंदा रहे। डॉक्टर के अगर माने तो वो जब उन्हें उनके बीमारी के बारे में बताया, उस डॉक्टर ने ये भी बताया कि ये कुछ सालों के ही मेहमान हैं। अब बात करते हैं इनकी जवानी की। इन्होंने 2 शादियाँ की। पहली जो शादी थी वो लव मैरिज था, इनका प्रेम विवाह 1965 ईस्वी में किया था। जिस लड़की से इन्होंने शादी की थी उनका नाम था जैन वाइल्ड, और इनके साथ वो 30 वर्ष अपना जो वैवाहिक जीवन था इनका 30 वर्ष उन्होंने अपने ज़िंदगी के अपनी पहली पत्नी के साथ गुजारे। इसमें जब वो 21 वर्ष के बाद धीरे धीरे जो उनकी ये जो बीमारी थी न्यूरॉन मोटार नाम की बीमारी, ये इनके न्यूरॉन सिस्टम, न्यूरॉन मतलब तंत्रिका तंत्र को धीरे धीरे कमज़ोर करता गया, और ये दिव्यांग होते चले गए। लेकिन इनका जो आईक्यू लेवल था वो सामान्य मनुष्यों से भिन्न था। इनका जो आईक्यू लेवल है वो अल्बर्ट आइंस्टीन के आईक्यू लेवल 160 के बराबर माना जाता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा टाइम आपका लेकर के ये बता दें कि आईक्यू लेवल होता क्या है। आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। अब इसको समझते हैं कि आखिर होता क्या है आईक्यू लेवल। आईक्यू लेवल एक रेशियो है, एक मेंटल एज, मतलब किसी भी मनुष्य का जो समझने का क्षमता है, मानसिक क्षमता, वो किस एज के बराबर है। अगर उसको डिवाइड करें, भाग दें उसके एक्चुअल एज को, जो विज्ञान की भाषा है उसमें क्रोनोलॉजिकल एज कहा जाता है। दोनों के रेशियो निकाल करके अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें, गुना कर दें, तो जो वैल्यू आता है वो माना जाता है आईक्यू लेवल। तो उनका जो आईक्यू लेवल था वो 160 था। अगर सामान्य मनुष्यों की बात करें तो वो 100 से 110 के बीच होता है। अगर थोड़े इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, अगर थोड़ा इंटेलिजेंट व्यक्ति है तो वो आईक्यू लेवल 120 130 जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि उनका आईक्यू लेवल जो था 160 था, और वो अपने पढ़ाई के दौरान प्रोफेसर को भी चुनौती दे डालते थे।
और बुक में गलतियाँ निकालते थे। जैन वाइल्ड जो थी वो धार्मिक विचार की थी, और जो स्टीफन हॉकिंस जी थे वो भगवान में विश्वास नहीं करते थे। वो हमेशा कहते थे, उनका कथन था कि गॉड डजंट एग्जिस्ट, भगवान जो है सही में एग्जिस्ट करते ही नहीं। इसी वैचारिक विभेद के कारण उनका तलाक हो गया। पहली बीवी से, पहली जो उनकी पत्नी थी उनसे उनका तलाक हो गया। उनकी जो दूसरी पत्नी थी उनका नाम था इलियाना मेसन। इनका जो दूसरी पत्नी के साथ वैवाहिक जीवन बीता वो 2006 तक बीता, और 2006 में दूसरी पत्नी से भी इन्होंने तलाक ले लिया। अब बात कर लें उनके कुछ कार्यों की, जिनके चलते वो आज पूरे दुनिया में जाने जाते हैं। उन्होंने भौतिक के क्षेत्र में जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम ग्रेविटी की थ्योरी दी, और ब्रह्मांड के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही गजब की थ्योरी दी। वो पूरी दुनिया जानती है बिग बैंग और ब्लैक होल की थ्योरी। ये जो है, इस पे स्टीफन हॉकिंस ने बहुत अच्छी थ्योरी दी है। 1988 में उनकी एक बुक आई थी जो पूरे दुनिया में तहलका मचा के रख दिया था। उनके बुक का नाम था अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, मतलब समय का संक्षिप्त इतिहास। ये जो 1988 में उनकी जो बुक प्रकाशित हुई, इसके चलते वो इतने फेमस हो गए, इतने प्रसिद्धि मिली, क्योंकि ये जो थ्योरी थी, ये थ्योरी का उनका जो रिपोर्ट था उस पर रिलेटेड ये जो बुक था ये काफ़ी अच्छा था। आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि 10 साल में इस बुक की 10 लाख प्रतियां बिक गई। बाद में उनके इस कार्य के लिए 1978 में अल्बर्ट आइंस्टीन पुरस्कार दिया गया। 1989 में प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड दिया गया। 2009 में प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया गया, और 2012 में विशिष्ट मूलभूत भौतिक पुरस्कार दिया गया। उनकी उपाधियां ढेर सारी हैं, उनके पुरस्कार भी ढेर सारे हैं, लेकिन ये उनके महत्वपूर्ण उपाधियां और पुरस्कार थे। व्यक्ति महान अपने कार्यों से होता है, और उन्होंने पूरी दुनिया के लिए भौतिक और ब्रह्मांड के क्षेत्र में ऐसे नायाब रिसर्च दिए कि पूरी मानव जाति के लिए उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। स्टीफन हॉकिंस को भी इस बात का हमेशा गर्व था कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके चलते पूरी दुनिया उन्हें याद करेगी। उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। इसी के साथ आज का जो ये स्टीफन हॉकिंस के बारे में था, उनके जीवन चरित्र के बारे में था, पूरा होता है। ज़िंदगी में इंसान को कभी भी अपनी कमियां नहीं बल्कि खूबियां देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी कमियां देखते हैं तो आप और नीचे आ जाते हैं, और सिर्फ खूबियों पे फोकस करेंगे, ध्यान देंगे तो आप ऊंचा उठेंगे। इसी बात के साथ राम राम।